नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एक विशेष ट्रेन की जानकारी देने वाले हैं, जिसका नाम है गरवी गुजरात। दिल्ली से गुजरात को जोड़ने वाली इस डीलक्स लग्जरी फुल एसी ट्रेन के पूरे पैकेज की हम आपको समस्त जानकारी देंगे, जैसे कि इस ट्रेन का किराया कितना होगा, कैसे होटल में होगा रुकना, कौन कौन से पर्यटन व धार्मिक स्थल के होंगे दर्शन, ट्रेन व होटल में मिलने वाला खाना, ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं इत्यादि की जानकारी तथा आपको हम यह पूरा अनुभव भी दिखाएंगे। अर्थात इस गरवी गुजरात यात्रा की फुल एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुजरात अर्थात भारत का सबसे समृद्ध राज्य, यह केवल आधुनिक एवं वर्तमान भारत का ही समृद्ध राज्य नहीं है, अपितु प्राचीन भारत का एक ऐसा भाग है जो अत्यंत समृद्ध एवं इतिहास व धर्म के अनेक रंगों को अपने में समेटे हुए हैं, जहां पर पर्यटक केवल घूमने ही नहीं आते, अपितु यहां धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक दर्शनार्थी भी आते हैं। गुजरात में पर्यटकों की बढ़ती संख्या व प्रधानमंत्री के गृह राज्य में हो रहे विकास कार्यों ने पूरे गुजरात को एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया है, परंतु वर्तमान के आधुनिकीकरण से भी कहीं अधिक गुजरात की संस्कृति, सभ्यता व धार्मिक विरासत इस राज्य का प्रमुख आकर्षण है, और प्राचीन भारत की वास्तविक विरासत को और अधिक निकट से देखने, समझने व खूबसूरती को आत्मसात करने हेतु भारत सरकार द्वारा भारत गौरव ट्रेन के देखो अपना देश कार्यक्रम के अंतर्गत गरवी गुजरात नामक एक विशेष यात्रा का संचालन किया जा रहा है, जिसकी हम आपको विशेष जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन आरंभ किया गया है, जिसका नाम है गरवी गुजरात। यह यात्रा ट्रेन 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से स्वयं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, जिसमें कि हमने भी यात्रा किया ताकि यह जान सके कि वास्तव में यह यात्रा कैसी होने वाली है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस ट्रेन को गुजरात की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इसमें प्रथम श्रेणी एसी और द्वितीय श्रेणी एसी डिब्बे हैं। यह अत्याधुनिक भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन 8 दिवसीय यात्रा के लिए चलाई गई है। इस ट्रेन में 156 पर्यटक यात्री बैठ सकते हैं। इस यात्रा में गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चांपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेट द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा और पाटन को सम्मिलित किया गया है, जिनसे गुजरात को जाना जाता है। आपको हम इस नवीन ट्रेन के दृश्य दिखाते हुए बता दें कि यह ट्रेन बहुत ही सुंदर, साफ व आधुनिक सुविधा युक्त है। आपको हम इन दोनों प्रकार की श्रेणी के बोगियों के भीतरी दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह ट्रेन कितनी साफ सुथरी है तथा यात्रियों की सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जैसे कि बुक स्टोर, फुट मसाजर, शू शाइनर इत्यादि। आपको हम यह सभी दृश्य अच्छे से दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको दिखा दें कि 2 टियर के वातानुकूलित डिब्बे में किस प्रकार से एक ओर बैठने के लिए आरामदायक सोफे भी दिए गए हैं तथा मध्य में एक टेबल और ऊपर में एक साइड लैंप भी है। आपको हम इसके सीट बर्थ के भी कुछ दृश्य दिखाते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको प्रथम श्रेणी के डिब्बे के भी दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। इसके अतिरिक्त इस ट्रेन की वॉश बेसिन व टॉयलेट के भी भीतरी दृश्य दिखाते हैं, जिसमें कि आप यहां पर उपलब्ध सुविधा और व्यवस्था को भली भांति देख सकते हैं। बता दें कि इस यात्रा का आरंभ दिल्ली से होगा और ट्रेन में ही आपको भोजन भी उपलब्ध कराई जाएगी। भोजन कैसा होगा तथा इस ट्रेन का भोजन वाला डिब्बा कैसा है, यह बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस गरवी गुजरात यात्रा पैकेज के अंतर्गत आपको गुजरात के विभिन्न दार्शनिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को घूमने का अवसर भी मिलेगा। सबसे पहले आपको गुजरात पहुंचने पर टूरिस्ट ट्रैवलर व एसी बसों की सुविधा मिलेगी, जिसके माध्यम से आप सभी अन्य यात्रियों के साथ होटल व विभिन्न स्थलों को प्रस्थान करेंगे, जहां पर फ्रेश होकर भोजन इत्यादि करके दर्शन व भ्रमण आदि पर निकलेंगे। बता दें कि इस गरवी गुजरात यात्रा की सबसे अच्छी बात यह है
कि गुजरात दर्शन के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं होगा तथा सभी दर्शन व भ्रमण आप एक निश्चित समय अवधि में सुविधा के साथ कर सकेंगे। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप किसी स्थान पर गए और वह स्थान बंद हो अथवा हो सकता है कि वहां पर व्यवस्था में कोई परिवर्तन हो, जिसके कारण से उस समय आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि आप भारत गौरव ट्रेन की इस गर्वी गुजरात यात्रा के माध्यम से गुजरात दर्शन को आते हैं तो इस प्रकार की सभी सुविधाओं का ध्यान आयोजक द्वारा रखा जाता है। इस गर्वी गुजरात यात्रा में सम्मिलित समस्त स्थलों के दृश्य दिखाते हुए आपको हम बता दें कि इस गर्वी गुजरात यात्रा पैकेज में आपको जिन दार्शनिक, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों को घूमने का अवसर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहां पर आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की वास्तविकता का अनुभव कर सकेंगे। सरदार पटेल की ऊंची सोच और भारत को एक एवं विस्तृत करने की कल्पना को उनके विशाल स्टैच्यू को निकटता से देखते हुए आत्मसात कर सकेंगे तथा म्यूजियम के माध्यम से सरदार पटेल व भारत के इतिहास को समझ सकेंगे। चांपानेर स्थित आर्कियोलॉजिकल पार्क तथा यूनेस्को साइट, जहां पर आप भारत के प्राचीन इतिहास व बाह्य धर्म का प्रादुर्भाव व परिवर्तन को अपनी आंखों से सजीव देख सकेंगे। यहाँ पर उपलब्ध प्राचीन शिलाओं और संरचनाओं पर उकेरी गई नक्काशी आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, हिंदू धर्म में सर्वप्रथम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आप अपने आप में अभिभूत हो जाएंगे। यहाँ के शांत मंदिर का ऑरा आपको एक अलग ही अनुभव कराएगा तथा भगवान सोमनाथ के दर्शन करना ही अपने आप में एक तीर्थ है। इस मंदिर को भी मुस्लिम आक्रांताओं ने अनेकों बार नष्ट किया व लूटा, परंतु फिर भी यह हर बार उठ खड़ा हुआ, जिसे कि वास्तविक स्वरूप में सरदार पटेल के प्रयास से ही पुनर्जीवित किया गया था। मंदिर के पश्चात आप मंदिर के पीछे की ओर समुद्र की ओर विचरण कर मनोरंजक क्रियाओं को भी कर सकते हैं, जो आपके गुजरात अनुभव को और विस्तार देगा। भालका तीर्थ, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया। जी हाँ, आप मथुरा वृंदावन तो गए होंगे और भली भांति जानते भी होंगे, परंतु संभवतः आप भालका तीर्थ के बारे में नहीं जानते होंगे, जहां पर भगवान विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार की लीला को समाप्त किया था। यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत मनमोहक स्वरूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन कर आप स्वयं को धन्य अवश्य मानेंगे। द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण के 4 धामों में से एक द्वारका, जहाँ पर कहा जाता है कि कृष्ण अपना राज चलाते हैं। मान्यता है कि इस द्वारकाधीश मंदिर को 2500 वर्ष पूर्व स्वयं श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था। गोमती नदी तट पर स्थित इस मंदिर की वास्तुकला, भव्यता व द्वारकाधीश के अलौकिक दर्शन कर आप स्वयं मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और संभवतः आपको इस मंदिर से बाहर जाने की इच्छा ही ना हो, जैसा कि हमें हुआ था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, मान्यता अनुसार भगवान शिव के इस अष्टम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आप स्वयं को अनेक पापों से मुक्त कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही 80 फीट ऊंचा भगवान शिव की प्रतिमा भी उपस्थित है, जहां पर श्रद्धालुओं की उत्सुकता प्रत्यक्ष प्रदर्शित होती है। बेट द्वारका, साधारणतः लोग द्वारका उस क्षेत्र को समझते हैं जहां पर गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारकाधीश का मंदिर है। मान्यता है कि द्वारका यात्रा का पूरा फल तभी मिलता है जब आप बेट द्वारका की यात्रा करते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था, इसलिए भी यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1917 में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार आश्रम के वर्तमान स्थल पर ही पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी हुआ करता था। अदलाज स्टेपवेल, इसे 1499 में रानी रुदाबाई ने अपने पति राजा वीर सिंह की याद में बनवाया था। यह वाव 5 मंजिला है और अष्टभुजाकार में बना हुआ है। यह ढांचा 16 स्तंभों पर खड़ा है। मुस्लिम आक्रांता से स्वयं को बचाने के लिए रुदाबाई ने इसी बावली में आत्महत्या कर ली थी। यह स्थान आपको भारतीय इतिहास के सुंदर निर्माण व आक्रांताओं से हुए हानि दोनों को सजीवित करता है। अक्षरधाम मंदिर, इस मंदिर की स्थापना 1992 में हुई थी। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित इस मंदिर में उनके सोने की लगभग 7 फीट ऊंची मूर्ति रखी है। डंडी कुटीर, डंडी कुटीर भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र संग्रहालय है जो एक व्यक्ति महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षाओं पर बनाया गया है। जनवरी 2015 से यह आम जनता के लिए खुला रखा गया है। सूर्य मंदिर मोढेरा,
यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस पर महमूद गजनी ने आक्रमण कर हानि पहुंचाई थी। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमिल स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। यह भारत में अपनी प्रकार का अनूठा वाव है। यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है तथा यूनेस्को में लिस्टेड है एवं 100 रुपए के नोट पर अंकित भी है। बता दें कि भारत को अधिक जानने और संस्कृति को आत्मसात करने हेतु गरवी गुजरात ट्रेन चलाई जा रही है। गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए 8 दिन और 7 रात का यात्रा पैकेज उपलब्ध कराया गया है, जिसमें खाना, रहना और संपूर्ण गुजरात के विभिन्न प्रमुख स्थलों का भ्रमण सम्मिलित है। प्रमुख श्रेणी के सीटों के लिए लगभग 74,000 रुपए प्रति व्यक्ति और द्वितीय श्रेणी के लिए लगभग 59,000 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क तय किया गया है। इस यात्रा में शुद्ध शाकाहारी व सात्विक भोजन, एसी वाहनों में सभी दर्शनीय स्थलों के दर्शन, यात्रा बीमा और IRCTC टूर मैनेजरों, टूर स्कॉट एवं गाइड जैसी सेवाएं आदि सम्मिलित की गई हैं। यात्रा की समय अवधि में सुरक्षित एवं सर्व सुविधा युक्त यात्रा प्रदान करने हेतु सभी आवश्यक स्वास्थ्य सावधानियों का भी ध्यान रखा जा रहा है तथा जिन होटलों में ठहरना व भोजन आदि होना है वह सभी एक लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण है, ताकि यात्रा अनुभव में किसी प्रकार की कमी न रहे और वह सुखद एवं आनंदमय रहे। गुजरात की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। अपनी कला एवं संस्कृति, पौराणिकता, प्राचीनता जैसे अनेक रंगों से नहाई हुई है। गुजरात भारतीय संस्कृति और सभ्यता का द्वार भी है एवं सदियों से अपनी सुंदरता से समस्त विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। आइए अब हम आपको इस यात्रा के समयावधि में मिलने वाले भोजन आदि की जानकारी देते हैं। बता दें कि इस पूरी यात्रा में हर समय आपके नाश्ते व भोजन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यहाँ होटलों में भी उत्तम व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात आपको हम इस विशेष रेल के विशेष भोजन यान के भी दृश्य दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। यदि आप भी इस यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। हम आपको इस गरवी गुजरात यात्रा की प्रतिदिन की विस्तृत जानकारी ब्लॉग के माध्यम से भी अपने ट्रैवल SRJ चैनल पर शीघ्र ही देंगे। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह गरवी गुजरात की यात्रा की विशेष प्रस्तुति पसंद आई होगी तथा यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।